तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल के मॉडल पेपर का कंप्लीट आंसर देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जारी किया गया है। आपने अभी तक मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको पहले भी जो है सब बताया हुआ है। देखिए सवाल यह है कि भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोल वक्ता ने प्रवर्तित किया है। तो बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है, इसको याद कर लेना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो कालिक संश्लेषण कौन करता है? तो कालिक संश्लेषण जो है वो इतिहास करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैंने पहले भी आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया हुआ है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से मैंने आपको समझाया है। जो क्वेश्चन बैंक मैंने आप लोग पढ़ाया है, उस क्वेश्चन बैंक को आप लोग अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में सारे सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों, जो आपका मॉडल पेपर आया है उसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोनों को मिलाकर आपका जो है बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चन बैंक तैयार कर लेते हैं ना, तो मॉडल पेपर नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो फिर भी आपका जो है 100% जो है क्वेश्चन आपका भिड़ जाएगा, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। देखिए सवाल दोस्तों यहाँ पे ये क्या है कि पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? 14,95,98,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट करने के साथ साथ जो है इस एग्जाम से पहले आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण वहां संश्लेषण में सहायक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? विभेदन। ठीक है, क्या हो जाएगा? विभेदन जो होता है वो वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं होता है, हेल्पफुल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खाने कितनी गहरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक है और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, वो ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, और जब भूमध्य रेखा पर आती है तो इसका जो बल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है बच्चों? तो इसका कारण यह होता है कि पृथ्वी के जो घूर्णन होता है ना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है इस तरह से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल जो है ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है। तो इसका आंसर आएगा 200 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है। इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक तरंग। क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। रिक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है, इसलिए ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर होगा, भूकंप की तीव्रता। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सटीक आंसर, अल्फ्रेड। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर। ऑप्शन ए इसका सटीक व एकदम सही उत्तर होगा, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। मैं बार बार कहता हूं कि एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन करना है, चाहे वो मॉडल पेपर हो या क्वेश्चन बैंक हो, सभी को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि टीला ईंट किस प्रकार का चट्टान है। तो टीला ईंट जो है वो अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए जो है सही व सटीक उत्तर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सागरीय अध्य स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? हैरी हेस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है दिया गया है कि पोलर फिलिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अनुक्रमिक प्रक्रिया कौन सा दोस्तों? कि पटल विरूपणी, ठीक है, पटल विरूपणी जो है यह कौन सा है? अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है होता है धीरे धीरे कम हो जाता है, नग्न हो जाता है, पूरी तरह से विलुप्त होने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है, तो दोस्तों इसका आप लोग उत्तर याद रखेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है सूर्य की किरणें जो एकदम सीधी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहां बनता है? देखिए ये सवाल ना आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में जो है यह अभिसरण क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 19 नंबर कि समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर वायुदाब होता है 1013.25 मिलीबार। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 20वां नंबर देखें तो यहाँ पे सवाल इस प्रकार से है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसको जाना जाता है विलीज के नाम से जाना जाता है, विलीज के नाम से जो है जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा था? तो आकाश में सबसे ऊंचा बादल जो होता है वो होता है पक्षाप मेघ। ठीक है, क्या होता है? पक्षाप बादल भी कहते हैं या पक्षाप मेघ कहते हैं। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो इसका आंसर आएगा 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। तो कोपेन की पद्धति को जो है किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो अनुभाविक प्रकार से जो है व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? तो इसका आंसर आएगा 33 से लेकर 37% होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपको क्वेश्चन बैंक में डायरेक्ट देखने को मिलेगा और सारे क्वेश्चन बैंक से ही ये सारे क्वेश्चन जो है तैयार किया गया, मॉडल पेपर बनाया गया है। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन बैंक को अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो मॉडल पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों गारंटी के साथ कहूंगा कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक को और मॉडल पेपर को, 110% जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में सारे सवाल भिड़ेगा। और दोस्तों आप जो है इस बार जो है 90% प्लस सभी सब्जेक्ट में जो है आप लोग अच्छे से ला पाओगे। ठीक है, बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखिए अटलांटिक महासागर नहीं है ना, अटलांटिक महासागर नहीं, ये क्या होता है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर जो होता है वो सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 26 नंबर दिया गया है कि फंटी की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो देखिए फंडी की खाड़ी जो है वो कनाडा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर आपसौर की घटना कब होती है? तो आपसौर की घटना जो है वो 4 जुलाई की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मानव
अनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो किस प्रजाति से संबंधित है? तो दोस्तों होमोसेपियन से, ठीक है, होमोसेपियन से जो है ये होमोसेपियन जो कि मानव की जो है साइंटिफिक नाम है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मानव अनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो होमोसेपियन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? तो वास्तविक दूरी जो है यह सवाल पूछा गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार, ठीक है, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? देखिए मैंने पहले भी इसको पढ़ा चुका है, 46 करोड़ वर्ष जो है ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? यानी कि जलोढ़ मृदा की औसत गहराई कितनी है बच्चों, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1000 से लेकर 2000 मीटर तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसको आप लोग नोट करते जाएंगे, एग्जाम से पहले आप लोगों को रिविजन कर लेना है, याद कर लेना है। अगला सवाल है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? ये कई बार सवाल पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 11 डिग्री चैनल को जो है, 11 डिग्री चैनल जो है यह जो है अंडमान और निकोबार के जल क्षेत्र को जो है ये अलग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी, ठीक है, भागीरथी का संगम स्थल है? तो संगम स्थल कौन सा दोस्तों? ये है देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग जो है ये क्या है? ये अलकनंदा और भागीरथी का जो है संगम स्थल है, ठीक है। ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो वर्षा जो है यह क्या किस कारण से होती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि नंदा देवी जीव मंडल निचय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? यह जो है उत्तराखंड प्रांत में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो 33% जो है वनों के अधीन होना चाहिए। ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है दोस्तों कि सुनामी का अर्थ है। तो देखिए सुनामी का अर्थ क्या होता है? सुनामी का अर्थ क्या होता है बच्चों, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सुनामी का जो अर्थ होता है ना कि अंतः सागरीय भूकंप होना, ठीक है। यानी कि जो है सागर के अंदर जो भूकंप होता है, जो हलचलें होती है, जिसके कारण से सुनामी उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसी के कारण से ना सुनामी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अंतः सागरीय भूकंप के कारण जो है सुनामी होता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से किस नदी में मंजुली नदीय द्वीप स्थित है? ठीक है, मंजुली नदीय द्वीप स्थित है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने कई बार बताया था ना कि ब्रह्मपुत्र में जो क्या होता है कि मंजुली नदी द्वीप स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में आर्द्र वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में जो है आर्द्र वर्षा होती है बच्चों? यह होता है केरल और तटीय कर्नाटक में, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा कि बंगाल का शोक जो है किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक उत्तर होगा, एकदम सही उत्तर होगा। इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। जितने भी मॉडल पेपर है ना उसको सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैंने पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी आपको जो है क्वेश्चन आंसर बताए हैं उनको आप लोगों को अच्छे से रट लेना है, क्योंकि दोस्तों इस बार अच्छे आप लोगों को नंबर लाना है। सभी सब्जेक्ट को आप लोगों को बारीकी से जो है बता रहा हूं, अच्छे से तैयार करवा रहा हूं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से जरा ध्यान से इसको देखेंगे, इसको कॉपी में नोट करने के साथ साथ एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए एक लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर देना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। चलिए बच्चों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।